टोटल सरफेस एरिया, ध्यान दीजिएगा, यानी TSA टोटल सरफेस एरिया। इसमें क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में ध्यान से समझना है, हमने आपको क्या बताया था कि इस दोनों पोर्शन को क्या कर देना है, उसमें यानी कि सॉलिड सिलेंडर जो था उसमें हमने क्या बताया, कर्व सरफेस एरिया में दोनों को जोड़ देना है। तो जस्ट लाइक इसमें भी वैसे ही करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसमें ये करेंगे कि इस वाले पोर्शन को पहले हम ये दोनों पोर्शन को बड़ा वाला और छोटा वाला को घटा देंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। हम फॉर्मूला अगर बात करें तो फॉर्मूला सिर्फ इतना ही है, हमने इसको डिटेल करके समझाया है सिर्फ, है ना। फॉर्मूला का बात करें तो फॉर्मूला यही है 2 पाई h इंटू आर प्लस आर। इसमें भी वही बात करते हैं, ये क्या है, इस दोनों को घटा देंगे। अब इसको बाहर वाले को और अंदर वाले को घटा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सम कर देंगे दोनों को। किस दोनों को, तो कर्व वाले को, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। एकदम दिमाग से ध्यान से देखना है ना, बिल्कुल ही आसान है, हम तुरंत इसको कर देते हैं। देखिए क्या इसमें कॉमन है, 2 पाई, सब में कॉमन है 2 पाई, ठीक है। अब क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर एच प्लस आर एच, यही ना है, ध्यान से समझिएगा। अब इसको हम फिर से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, ये हमारा फॉर्मूला पे बैठ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार लिखेंगे प्लस करके और एक बार लिखेंगे माइनस करके। अब इसमें क्या करना है, इसमें एच को कॉमन लेना है, तो आर प्लस आर इंटू एच, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा 2 पाई, अब इस दोनों में क्या कॉमन है, आर प्लस आर कॉमन है, तो आर प्लस आर को हम बाहर कर देंगे, बचेगा क्या, आर माइनस आर प्लस एच। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया, है ना। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ध्यान से समझना है। 2 पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर प्लस एच, इस तरह है, ठीक है। वॉल्यूम तो बिल्कुल ही आसान है। वॉल्यूम में क्या करना है, वॉल्यूम में कुछ नहीं ज़्यादा करना है, वॉल्यूम में सिर्फ बड़ा वाला को और छोटा वाला को घटा देना है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, है ना, यही डिफरेंस है सिर्फ। तो हो जाएगा हमारा पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है ना। ये हॉलो सिलेंडर में थोड़ा सा समझने के लिए लगता है, 2 रेडियस होने की वजह से। चाहे तो इस फॉर्मूला को यानी कर्व सरफेस एरिया को 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया को 2 पाई ए आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर प्लस एच, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया में ये वाला कर्व का एरिया बताना है और इंटू एच कर देना है। टोटल सरफेस एरिया में कर्व प्लस दोनों ये ऐड हो जाता है, ठीक है ना। ऐड हुआ ना, यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन ऐड हो गया, ठीक है। फिर फॉर्मूला उस तरह सॉल्व करके हम बना दिए फॉर्मूला को। नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट फिगर आगे बात करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कोन के बारे में, है ना। कोन, शंकु। आप इस फिगर को देखकर समझ ही गए होंगे कि ये हमारा कोन है। ये क्या है, हमारा कोन है, ठीक है। आपको कुछ याद आ रहा है ऐसा है, ठीक है। ये हमारा कोन है। डिफरेंस ये है कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा सर्कुलर होता है और ये होता है जो तिरछा, टोपी के जैसा होता है ना। टोपी जो हम लोग होली वगैरह यूज करते हैं तो टोपी के जैसा होता है ना। ये नीचे का पोर्शन जो होता है, यानी कि तंबू भी देखे होंगे जो टेंट लोग लगाते हैं गोल गोल, तो इस तरह होता है। ये हमारा कोन है। नीचे का जो पोर्शन होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। कोन, शंकु, ये हमारा क्या हो गया, कोन हो गया। ये सेंटर होता है तो यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है, रेडियस, यानी कि R4 रेडियस, ठीक है। और ये वाला जो होता है हमारा
ये होता है हाइट, H फॉर हाइट, ऊंचाई जिसको बोलते हैं। और ये हमारा जो होता है L होता है, यानी कि स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट, इसको बोल सकते हैं तिरछा ऊंचाई, है ना, तिरछा ऊंचाई इस तरह। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हमारा 90 डिग्री एंगल बन जाता है, यानी कि इस कोण में समझना है। हमने आपको क्या बताया कि 3 ही बात आता है, एक कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का बात करते हैं हम, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, समझना है। अब इसका बात करते हैं हम कर्व सरफेस एरिया का। तो कर्व सरफेस एरिया में जो हमारा, एक बात और, ये जो हमारा L जो होता है, यानी कि L को हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले ये समझना है। यहाँ 90 डिग्री है, यानी कि अगर इसको बात करें तो ये एक राइट ट्रायंगल है, तो L स्क्वायर इक्वल्स टू होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर कभी क्या हो, इसके बारे में समझना हो कि हम L को कैसे निकालते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं, अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, है ना, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, ये हमारा स्लेंट हाइट निकल जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया के बारे में। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, CSA जिसको बोलते हैं हम। हमने आपको बताया था कि कर्व सरफेस एरिया जो घुमा हुआ है, तो क्या आप ही बताइए कि ये वाला पोर्शन तो सर्कुलर है, क्या सब सर्कुलर ही है? नहीं, ये नीचे का पोर्शन सर्कुलर है, यूपर का भी सर्कुलर है, लेकिन सेम नहीं ना है। सेम रहता तो सिलेंडर बन जाता। ये नीचे से मोटा है और ऊपर जाके पतला हो गया है। तो इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, यानी कि कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, है ना, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया जो हो गया पाई आर एल। हमने एल का वैल्यू आपको बता दिया है। अगर एल का वैल्यू नहीं दिया होगा, हाइट और रेडियस दिया होगा, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं अंडर रूट H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हमने क्या बताया आपको कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है और जो बचा हुआ है, यानी इसका एरिया क्या करना है, उसको सम कर देना है, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना, आसान। पाई आर कॉमन लेंगे, एल प्लस आर हो गया, कुछ ज़्यादा थोड़े ना है, यानी TSA टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब बात करते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होता है ना, इसमें वॉल्यूम में समझना है आपको कि ये जो वॉल्यूम होता है, ये जो हमारा वॉल्यूम होता है, समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जब हम इसको, कोन को और सिलेंडर को ध्यान से देखें, तो इस सिलेंडर में जब हम वॉल्यूम को ऐसे डालते हैं ना, तो क्या पता चलता है कि जो हमारा ये कोन है और ये सिलेंडर है, दोनों के वॉल्यूम में 1/3 का डिफरेंस है। क्या 1/3 का डिफरेंस है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम जो होता है, वो 1/3 होता है। किसका, तो सिलेंडर का। क्या, सिलेंडर का। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना है। जो सिलेंडर है, अगर सिलेंडर में हम ऐसा कोन डाल दें, तो ऐसा ऐसा हम 3 कोन को आराम से डाल सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। एक जो बचा हुआ पार्ट, इसमें भी तो डाल सकते हैं, इधर भी तो डाल सकते हैं, नीचे का पार्ट, और इधर तो फुल ही हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से समझना है, यानी कि सिलेंडर में इस कोन को अगर डालेंगे तो ऐसा ऐसा 3 कोन को एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए ठीक है। आगे बात करते हैं हम स्फीयर का, गोला। बॉल देखे होंगे ना, बॉल, फुटबॉल किस तरह होता है, बहुत ही अच्छा से आपको पता ही होगा कि बॉल का आकार कैसा होता है। तो बिल्कुल ही क्या होता है, गोल टाइप का होता है। देखिए, स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस है। स्फीयर जो हमारा होता है वो 3D है, लेकिन सर्कल को देखा जाए तो 2D है। उसको हम पेन और पेपर के हेल्प से बना सकते हैं, है ना, लेकिन स्फीयर जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप, जो हमारा स्फीयर होता है,
यानी जिसको हम बोलते हैं गोला, है ना, गोल गोल एकदम बॉल के जैसा होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह होता है ना, ऐसे ही होता है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से बॉल है, फुटबॉल है ना। तो ये हमारा क्या होता है, एक स्फीयर है, ठीक है ना। इसमें हमको ये समझना है कि इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होते हैं, ठीक है। तो समझिए, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है और जो टोटल सरफेस एरिया दोनों ही सेम है। क्या है, दोनों सेम है। कैसे, अब बताइए, इसका जो कर्व वाला पार्ट है तो पूरा का पूरा तो कर्व ही है ना, इधर भी कर्व है, इधर भी कर्व है, सब जगह कर्व ही कर्व है। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही सेम होते हैं, और दोनों का जो वैल्यू होता है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कि CSA जो हमारा है वो 4πr²। कर्व सरफेस एरिया जो पूरा पार्ट जो घुमा हुआ है, ये सब पार्ट जो है, ये सब पार्ट क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 4πr²। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया भी जो हमारा है, टोटल सरफेस एरिया यानी TSA जो है वो क्या है, 4πr²। ध्यान से समझना है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट बच जाता है। देखिए बचता क्या है, ये वाला छोटा सा पार्ट रखाता है ना, ये छोटा सा पार्ट, तो इसको नहीं के बराबर लेते हैं हम, है ना। ये छोटा सा जो पार्ट है, बॉल को अगर कहीं रखिएगा सरफेस पे तो नीचे का छोटा पार्ट टच में रहेगा सिर्फ, तो इसीलिए उसको नहीं के बराबर लेते हैं। और 4πr² दोनों के केस में ही आ जाता है, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम का जो बात करते हैं हम, तो क्या होते हैं, 4/3πr³, ठीक है, 4/3πr³, ठीक है, ध्यान से समझना है। वॉल्यूम जो होता है 4/3πr³ होता है। इसका पूरा जो वॉल्यूम होता है, अगर इसमें हवा भरा जाए, हवा जो, तो वो कैपेसिटी इसके बराबर होता है, ठीक है। वॉल्यूम का बात करेगा, स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। बिल्कुल ही आसान है समझना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हेमिस्फीयर। अभी हमने बात किया था स्फीयर के बारे में, अब हम बात करते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कैसा होता है, पहले ध्यान दीजिएगा, जो बॉल का कटा हुआ पार्ट जो होता है वो ही हेमिस्फीयर होता है। ये हमारा हेमिस्फीयर है ना। अगर इसी को आप क्या करिएगा, ऐसे डॉट 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 कर दीजिएगा तो ये पूरा स्फीयर बन जाएगा, लेकिन ये हमारा हेमिस्फीयर है। जो बीच का पार्ट होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कल के जैसा गोल होता है, इस तरह, ठीक है, ध्यान देना। तो ये जो हमारा है ये क्या है, रेडियस है, और ये भी हमारा रेडियस ही है ना। ऐसा नहीं कि इसको ऊंचाई मान देना है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है, ठीक है। यानी कि हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर हिंदी में बोलते हैं अर्धगोला, आधा गोला, कटा हुआ पार्ट, है ना, पूरा का हाफ, ठीक है। ध्यान देना, बहुत ही आसान है। अगर स्फीयर का याद है तो हेमिस्फीयर का बिल्कुल ही याद हो जाएगा, ठीक है। हमने आपको क्या बताया था, स्फीयर के केस में कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमने आपको बताया था उसमें, यानी कि CSA क्या बताया था, 4πr², लेकिन इसमें हाफ हो जाएगा, यानी 2πr², ठीक है। ध्यान देना, कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2πr², किस केस में, तो हेमिस्फीयर के केस में। बट टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। क्या होता है डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो हमारा होता है 2πr तो होगा ही होगा, यानी 2πr²,
लेकिन ये वाला जो एक पार्ट है, जो सर्कुलर पार्ट ऊपर में जो कटने के बाद बच गया, ऊपर का जो पार्ट है ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो हो जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। अब बात करें वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम जो होता है उसमें क्या था, 4/3 पाई आर क्यू, इसमें हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। हो गया ना, आसान है, सिर्फ इसको ध्यान देना है। ये नहीं कि उसमें भी इक्वल था और इसमें भी इक्वल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो इसमें जो टोटल सरफेस एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कटने के बाद, इसको भी हम ऐड करते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं हम कुछ टॉपिक के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, हमने आपको 3 डायमेंशनल जो भी सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो बात आए थे उसको हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब आपसे यही गुजारिश है कि आप अगर हमारे अगले वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि हम आपका नया नया वीडियो जो है आपके पास आ सके। ठीक है ना, ठीक, थैंक यू।